हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 5 की 5.1 का कंसेप्ट देख लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी इजी है, आप पहले भी इसको स्टडी कर चुके हो, ठीक है। और एक्सरसाइज 5.1 में अगर आपको जो भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो क्वेश्चंस आपको करवा दूँगी। इसके एग्जांपल देखते हैं हम पहले, क्योंकि इसमें आपको यूज़ करना आना चाहिए फॉर्मूले का। बाकी तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो एक ही है, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वही चीज़ यहाँ पर मेन है। एग्जांपल्स करवा देती हूँ, उसके बाद मैं खुद एक बार चेक कर लूँगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अगर कोई डिफ़िकल्ट लगा मुझे तो मैं खुद ही आपको वो करवा दूँगी, ठीक है। एक्सरसाइज पूरी मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ग्रुप्स एंड रिंग्स की मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करवा रही हूँ, तो दोनों की अगर एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाऊँगी तो फिर टाइम नहीं बचेगा और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। देखो क्या है आपके पास, आपने किसी इवेंट को ट्रायल किया, तो एन हम मान रहे हैं कि आपने उसको कितनी बार ट्राई किया। जैसे कि अगर टॉस की बात करें तो कि आपने एक कॉइन को 6 बार टॉस किया, तो एन की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी 6। उसके बाद पी यहाँ पे क्या है, आर। आर का क्या मतलब होता है, सक्सेस। आर का क्या मतलब होता है, सक्सेस। कि एन में से, एन ट्रायल में से मान लो कि आपको आर सक्सेस मिले, देन हम लिखते कैसे हैं, जो फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एक्स इक्वल टू आर का क्या मतलब है, सक्सेस को मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी किसके इक्वल होगी, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास एन सी आर। एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, आर सक्सेस, पी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी, सक्सेस की, क्यू एन माइनस आर फेलियर की, ठीक है। टोटल में से सक्सेस को माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा, फेलियर बच जाएगा। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब देखो क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्वेश्चन समझने के बाद ही आपको और क्लियर होगा कि हम यहाँ पे पी क्यू में क्या रखेंगे। सबसे पहला ही एग्जाम्पल करते हैं हम। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल में एक डाई है, उसको आपने 6 टाइम्स क्या किया, थ्रो किया, ठीक है। देन गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। यहाँ पे सक्सेस इन्होंने किसको बोला, अगर आपको ऑड नंबर मिलेगा तो सक्सेस होगी, गेटिंग अ ऑड नंबर, ठीक है। तो फेलियर ऑब्वियसली बात है, गेटिंग अ इवन नंबर इज फेलियर। उसके बाद बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस किस की, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट चीज़ क्या है, 5 सक्सेसेस। 5 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, ठीक है। देन सेकंड वन इज एट लीस्ट 5 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो एट लीस्ट और एट मोस्ट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अभी बताती हूँ क्या होता है। देन थर्ड वन इज एट मोस्ट 5 सक्सेसेस एंड लास्ट वन इज नो सक्सेस। दिस इज़ योर क्वेश्चन। आपने एक डाई को 6 बार थ्रो किया है, और नंबर आना इज सक्सेस एंड इवन नंबर आना इज फेलियर। निकालना क्या है, 5 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम वर्ड में चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, बट कम से कम उतनी होनी चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट 5 सक्सेसेस लिखा है, तो 5 सक्सेस तो होनी ही होनी चाहिए। कम से कम मतलब 5 तो हो, 5 से ज़्यादा कितनी भी हो जाए, 5 से नीचे नहीं होनी चाहिए। और एटमोस्ट वर्ड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, कि सक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा 5 होनी चाहिए, 5 से कम बेशक से हो जाए। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रख के चलना, प्रोबेबिलिटी में इसका बहुत यूज़ होगा आगे भी। एंड फोर्थ वन इज़ कि आपको सक्सेस नहीं मिलनी, मतलब कि फेलियर। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल आपका प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हमने डिनोट किया पी को, क्या डिनोट किया कि आप पी क्या, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, क्योंकि सक्सेस हमारी वही है ना। तो मैं पी को कह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है, वो और नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब एक डायमंड नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से और नंबर कौन से हैं, 1 3 और 5। तो हमारे और नंबर हैं कितने, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल और नंबर्स कितने हैं, 3। और टोटल केस कितने हैं आपके, टोटल एग्जॉस्टिव केस डाई के कितने हैं, 6।
तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर है कितने 3 बाय टोटल नंबर ऑफ केस दैट इज 6 यानी कि 1/2। और ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी टोटल में से, टोटल कितना होता है 1 में से माइनस कर दो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो फेलियर की आ जाती है। तो 1 - 1/2 इज़ 1/2 यानी कि सक्सेस की भी 1/2 और फेलियर की भी 1/2। ये तो मैंने POQ की वैल्यू निकाल दी। अब देखो, अब बात करते हैं हम x की। फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल टू r इज इक्वल्स टू NCR। तो x हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए डाई को थ्रो कितनी बार किया गया है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग वाली लाइन देखो, एक डाई को कितनी बार थ्रो किया गया है, 6 बार थ्रो किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो x होगा वो क्या होगा अब आपका, देखो x क्या है आपका, नंबर ऑफ सक्सेस इन 6 थ्रोज ऑफ अ डाई। कि डाई को जब 6 बार थ्रो किया तो जब सक्सेस क्या आया उसकी वैल्यू को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, x से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका n की वैल्यू तो कितनी हो गई x, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 1/2, यही आई है ना 1/2 आई है, ठीक है जी। अब x इक्वल टू r का जनरल फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, हमने देखा था ना फॉर्मूला क्या होता है हमारा, NCR p⁻r q⁻n-r। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। डाई को थ्रो कितनी बार किया गया है, 6 बार थ्रो किया गया है। CR प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है 1/2, उसकी पावर कितनी बनेगी r, क्यू की वैल्यू कितनी है 1/2 और इसकी वैल्यू n कितना है आपका 6, तो 6 - r। अब देखो, अब इस r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मैंने क्या कहा, x कौन सी वैल्यू है, नंबर ऑफ सक्सेस की वैल्यू है, कब, जब डाई को अपने 6 बार थ्रो किया गया है। तो जब डाई को 6 बार थ्रो किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस आर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपको एक बार भी सक्सेस ना मिला हो सकता है कि एक बार मिला हो सकता है कि 2 बार मिला हो सकता है कि 3 बार मिला हो सकता है कि 4 बार मिला हो सकता है कि 5 बार मिला और हो सकता है कि 6 बार मिला हो। तो इस आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। अब यही हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक में आपको आर की वैल्यू क्या लेनी है 5, अगले में आपको क्या लेनी है कम से कम 5, मतलब कि 0 1 2 3 4 5, सॉरी कम से कम 5 मतलब 5 और 6, कम से कम मतलब 5 और 5 से ज़्यादा यानी कि 5 और 6। यहाँ पे क्या है एट मोस्ट 5 यानी कि आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और नो सक्सेस मतलब आर, आपको आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रही हूँ। हमने यहाँ पे इसका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फॉर्मूला निकाला, उसमें हमने लिखा कि आर की वैल्यू इतनी लाई कर सकती है। अब इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में ही आपने इन सब आर की वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालना है। इस तरह से ही आपने हर क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट करना है। समझ में आ गया होगा शायद मैं क्या कह रही हूँ। तो देखो मैं करके दिखाती हूँ भी। फर्स्ट केस हमारा क्या है, फर्स्ट केस आपका क्या है कि आपको 5 सक्सेस मिले, यही है फॉर्मूला। भी मैंने क्या लिखा आपका, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी ना x की वैल्यू 5। अब इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है 6CR, r की वैल्यू कितनी है 5 है, देन 1/2 उसकी पावर कितनी है r कितना है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो और 1/2 n-r, n कितना है 6 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6 में से 5 को माइनस करेंगे यहाँ क्या आएगा 1, ठीक है। तो देखो 6C5 दोनों का बेस क्या है सेम, बेस से मैं तो पावर को क्या कर सकती हूँ, मैं ऐड कर सकती हूँ, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करना आपको आता ही है 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और ये 1/2 की पावर कितना है 6 है, 1/2 की पावर 6। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 कितनी टाइम्स 6 टाइम्स कट जाएगा। तो 6 इंटू 1/2 कितने टाइम्स आएगा 6 टाइम्स आएगा। 1/2 को जब आप 6 टाइम्स सॉल्व करते हो तो 1/64 आता है, इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 2 3 एंड 2 3 एंड 2 2, तो 3/32 तक को क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आया। हमने यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला लगा दिया और आपको इसके अंदर बस अब आर की वैल्यूज़ को ही चेंज करना है। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे बेस सेम है तो इनको भी ऐड कर दो, 6 - r प्लस r कितना बन जाएगा 6। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6CR और 1/2 की पावर 6, ठीक है।
मतलब अब आपने सिर्फ आर की वैल्यूज़ को चेंज करना है। अब ये तो सिंपल सा केस था। अब सेकंड वाला केस समझो, उसमें क्या है, एटलीस्ट वाला और एटमोस्ट वाला है, तो वो ज़रा ध्यान से समझना। एटलीस्ट 5, कम से कम 5, 5 कम से कम और 5 से ज़्यादा। डाई की केस में चांसेस क्या है, तो 5 ही होगी सक्सेस या फिर 6 हो सकती है, मतलब 5 और 6 प्रोबेबिलिटी आ सकती है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो पहले तो ऐसे, इसका मतलब x की वैल्यू 5 और 5 के इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी 5 पे और प्लस प्रोबेबिलिटी किस पे, 6 पे। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। 5 पे क्या बनेगी 6 सी 5, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/2 और उसकी पावर आर यहाँ पे कितना है 5, और यहाँ पे क्या था 6 सी 6 और 1/2 की पावर 6। मैंने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले के अंदर आर की वैल्यू पर 5 पुट कर दो और एक बार 6 पुट कर दो, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें से मैं अगर ऐसे कर लूँ, देखो इसको आप सॉल्व करोगे, 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1, यहाँ पे 1/2 की पावर 5 प्लस 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 आपका 1 ही बनता है, ये तो आपको पता होगा, और 1/2 की पावर 6। इसको सॉल्व करोगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 6, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 की पावर 5। ठीक है, यहाँ 5 नहीं आएगा, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, यहाँ 1/2 की पावर 6 थी ना, आर तो यहाँ पे था, आर की वैल्यू 5 तो यहाँ चेंज करनी थी और मैंने यहाँ पे भी चेंज कर दी, तो 6 का 6 ही रहेगा, ये 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का मतलब दोनों वैल्यू सेम है, इसको कॉमन आउट लेके इसको अंदर भी कर सकते हो। तो देखो इसका बेस सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको सॉल्व करके तो 6 ही आ गया। देखो इसमें से 1/2 की पावर 6 बाहर कॉमन ले, तो अंदर क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगी, प्लस क्या बचेगा 1, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है 6 आ रहा है, प्लस 1, तो क्या आ गया ये 1/2 की पावर 6 इंटू 7, इसको सॉल्व करके आता है 1/64 और इंटू 7 तो 7/64, आपका आंसर आ गया। अब थर्ड वाला केस देखो, थर्ड वाले केस को करने के दो तरीके हैं, क्या है, एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, ज़्यादा से ज़्यादा 5, यानी कि p की वैल्यू x, और ये वाला केस हो जाएगा आपका। तो इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी ऐड होंगी, 0 वाली, 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली और 5 वाली। अब आपकी मर्ज़ी है, आप पीछे वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू चेंज करो, यहाँ पर एन सी 6 से 0 करो 1/2 की पावर 6, 6C1 1/2 की पावर 6, 6C2 1/2 की पावर 6, 6C3 1/2 की पावर 6, 6C4 1/2 की पावर 6 एंड 6C5 1/2 की पावर 6। एक तो तरीका यही है जो कि अब तक हमने किया ही है, उसमें हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए अब यहाँ पे एक स्टेप कर सकते हो, क्या करो, इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 को। तो देखो उसको करने से क्या होगा, मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ डायरेक्ट, आपने इसको ऐड कर दिया और आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो अभी क्या बन गई, 0 के केस की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक डाइट पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं 0 से लेकर 6 तक सक्सेस की, वो आपने सभी ऐड कर दी। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल सक्सेसेस किसके इक्वल होता है, जब अपनी टेबल बनाई थी तो अपनी चीज़ दिखाई थी ना मैंने आपको, कि सारे के सारे प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, यानी कि 0 से लेकर 6 तक का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो मैं इसको 1 के इक्वल लिख सकती हूँ, और अब इसमें से माइनस कर दो किसकी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। तो था क्या आपके पास 1, माइनस कर दो, फॉर्मूला क्या था आपका NCR और 1/6 की पावर 1/2 की पावर 6, तो n कितना है यहाँ पर 6, और r भी कितना है 6, और 1/2 की पावर भी कितनी है 6, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 होती है, और ये कितना होता है 1/64, तो आंसर क्या आएगा 1 - 1/64। तो अभी क्या हो जाएगा देखो 1 - 1/64 किसके इक्वल आ जाएगा 63/64, एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अब आता है फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है, नो सक्सेस, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 0। फॉर्मूला क्या था NCR 1/2 की पावर 6, तो n यहाँ पे कितना है 6, C R की वैल्यू 0 और 1/2 की पावर 6। ठीक है,
इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, और 1/2 की पावर 6 कितना होता है, 1/64 है। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर इसमें कोई डाउट रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे, साथ साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आज नया कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, तो टेंशन मत लेना, आ जाएगा समझ। देखो सेकेंड एग्जाम्पल है, एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 10। टॉस किया है 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू 10 है। उसके बाद फाइंड बाय यूजिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। फर्स्ट है एग्जैक्टली 6 हेड्स, ठीक है। देन सेकंड है एटलीस्ट 6 हेड्स, 6 आने की, एटलीस्ट कम से कम 6 आने की, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 6 हेड आने की, एंड फोर्थ वन इज़ कम से कम 3 हेड आने की। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो देखो करते हैं इसको सॉल्व। सेम पहले हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। कॉइन की बात हो रही है तो कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो एक कॉइन की हेड आने की चांसेस कितने हैं, 1/2 है, और फेलियर भी 1 - 1/2 कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है जी। उसके बाद जनरल फॉर्मूला बनाओ यहाँ पे, P ऑफ x इक्वल्स टू आर का कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, फॉर्मूला होता है क्या है, NCR, P की पावर R, Q की पावर n - R। इस क्वेश्चन में कॉइन कितनी बार टॉस हुआ है, 10 टाइम्स। तो n की वैल्यू 10, C R, R नहीं पता हमें कितना है, इसकी P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, और उसकी पावर R। देन Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, और उसकी पावर n - R, n की वैल्यू कितनी है 10 - R। तो देखो 10CR, बेस से मैं तो पावर को ऐड कर दो, 10 - R प्लस R कट जाएगा, तो 10CR 1/2 की पावर 10। तो R क्या है यहाँ पे R किस की R की क्या वैल्यू हो सकती है, कि हो सकता है कि आपको सक्सेस 0 टाइम मिले, 10th रो में से 1 टाइम मिले, 2 टाइम मिले, 3 टाइम मिले। यानी कि सक्सेस यहाँ पे डिफाइन किससे की हुई है, हेड से। हेड आना इज़ योर सक्सेस एंड टेल आना इज़ योर फेलियर। तो हो सकता है कि एक बार भी हेड ना आए, हो सकता है कि एक बार आ जाए, हो सकता है कि 2 बार आ जाए, हो सकता है कि 3 बार आ जाए। तो ये वैल्यू 0 से लेकर 10 तक वेरी करेगी। अब हम इस वैल्यू को ही चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली 6 का मतलब R की वैल्यू 6 पुट करनी है, कम से कम 6, तो 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यू यहाँ पे डालनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 यानी कि 0 से लेकर 6 तक डालनी है, और एटलीस्ट 3, कम से कम 3, 3 से ज़्यादा की सारी वैल्यू, और 3 भी, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं फिर एक एक पार्ट को। सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे। एग्जैक्टली 6 है तो P ऑफ x इक्वल्स टू 6 करना है। क्या फॉर्मूला था आपका, NC, n यहाँ पे कितना है 10, तो 10CR, और क्या था 1/2 की पावर 10, ये था फॉर्मूला। 6 है तो n की वैल्यू R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यहाँ पे 1/2 की पावर 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व आप करके भी देख सकते हो, 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करने पे 1024 आता है। यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसको 6 फैक्टोरियल तक लिख लो। ये 6 फैक्टोरियल है, ये 4, ये 3, ये 2, और इंटू ये तो एज इट इज़ है, कट हो जाएगा ये। देन 4 2s are 8, 2 से 2 कट, 3 3s are 9। तो ये आपका बन गया 7 3 20, 2 1 10 इंटू 1/1024। इसको काट के आपका आंसर मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये आएगा। सॉल्व तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट था एटलीस्ट 6 हेड्स, कम से कम 6, यानी कि P की वैल्यू आपकी एटलीस्ट का केस है तो 6 होगी और 6 से बड़ी होगी। इसके अंदर क्या क्या होगा, 6 पे वैल्यू होगी, 7 पर होगी क्योंकि हमने टॉस 10 तक किया है ना, 8 पर होगी, 9 पर होगी, और 10 पर होगी। क्लियर है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दो। 6 पे वैल्यू कितनी होगी 10, C अभी निकाली भी ऊपर 6, 1/2 की पावर 10। इस पर कितनी होगी 10, C 7,
1/2 की पावर 10, इस पर 10C8 1/2 की पावर 10। ये 10 लिखने से क्या हो गया, हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब हमारा आसान हो जाएगा, हम इसको थोड़ा बाहर कॉमन ले सकते हैं सब में। ठीक है, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना, 10C9 1/2 की पावर 10 एंड देन 10C10 1/2 की पावर 10। अब इस 1/2 की पावर 10 को ना थ्रू आउट कॉमन ले लो बाहर सब में से। तो अभी हमने ऊपर इसको सॉल्व किया था, इस वाले पार्ट को कितना बना था 210 बना था। उसके बाद आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो इतना बनेगा, इसको करोगे तो 45 बनेगा। 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल करोगे, 9 से 9 कट जाएगा तो सिर्फ 10 बचेगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो इन सबको ऐड करने पे आपको मिलेगा 386 और इसकी वैल्यू तो 1024 होती है। इसको फर्दर कट कर देना तो ये 19 और ये 3 देन 2 5 2 6 और ये आपकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, हो गई। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में है एटमोस्ट 6, यानी कि p की वैल्यू आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कौन से ऐड होंगी, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसके अंदर अब सभी वैल्यूज़ को पुट करना है हमें। तो देखो, सबसे पहले इसकी r की वैल्यू 0 है, तो आपका फॉर्मूला क्या था 10 और यहाँ पे c और यहाँ पे 0। तो आप क्या करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 सब में वैल्यू को पुट करोगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, देखो आपके पास यहाँ 7 वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यू थी, तो हमने इजीली सॉल्व भी कर लिया इसको। और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है यहाँ पे, ये 0 से लेके 6 तक की प्रोबेबिलिटी है ना, 0 से लेके 6 तक की। तो 0 से लेके 6 तक की प्रोबेबिलिटी में क्या इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर कौन सी प्रोबेबिलिटी इंक्लूड नहीं है, 7 8 9 और 10, ये इंक्लूड नहीं है। मतलब अगर 0 से लेके 10 तक होती तो उसका टोटल कितना होता, 1 होता, बट ऐसा नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको, एक तो तरीका ये है ही, आप इसको ऐसे कर ही सकते हो 10 से 0 से, और ये क्योंकि यहाँ पे 7 वैल्यू है ना, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 1 क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम, लेकिन वो कब होता, जब 0 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ होती। यहाँ पे कितनी है, 0 से लेके 6 तक की वैल्यू। अगर मैं 1 में से माइनस कर दूँ, क्या प्रोबेबिलिटी कब, 6 से बड़े वाली। अगर मैं 1 में से 7 की प्रोबेबिलिटी, 8 की प्रोबेबिलिटी, 9 की प्रोबेबिलिटी और 10 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूँ, ये 1 में से मैंने माइनस कर दी, तो ऑब्वियसली बात है यही बची 0 से लेके 6 तक की वैल्यूज़। तो यानी कि इस चीज़ को मैं सुबह तो लिख सकती हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ 4 की वैल्यूज़ पुट करनी है और यहाँ पे आपको 7 की वैल्यूज़ पुट करनी है। आपकी मर्जी है, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, बट ये इजी मेथड है। तो 1 को तो आपको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। अब इनके अंदर वैल्यू को पुट करते रहो। देखो क्या था, क्या वैल्यू थी, 10C7 1/2 की पावर 10। यहाँ पे 10C8, समझ में आया ना आपको मैंने कैसे किया। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है, यहाँ पर 7 8 9 10 टर्म्स नहीं थी, तो मैंने 1 में से उसको माइनस करके लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 2 3 4 5 ही वैल्यूज़ थी, और आप उसको ऐसे भी करते तो इतनी वैल्यू सबको सभी भी लिखनी पड़ती। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 1/2 की पावर 10 देन 10C10 1/2 की पावर 10। ठीक है जी। अब 1/2 की पावर 10 सब में कॉमन है, तो बाहर इसको कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/2 की पावर 10। उसके बाद इसको सॉल्व करने पर, अभी देखो हमने यहाँ पे किया हुआ है ना सॉल्व, इसको सॉल्व करने पे 120, इसको 5, इस पे इसको 120, इसको 45, इसको 10 और इसको 1 आता है सॉल्व करने पे। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे भी आएंगी, 120 45 10 और 1। ठीक है, 1 माइनस इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1024, सॉरी 1/1024। इसको ऐड करने पर आपका यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पे तो ये भी था ना, इसको ऐड करने के बाद 176। ठीक है, तो उसके बाद जब उसको कट कर दोगे तो 11/64। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, इसलिए मैं आपको
कुछ भी सॉल्व करके नहीं दिखा रही, ये आपने खुद ने करना है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना सिखा रही हूँ। ठीक है जी, इतना तो आप कर ही सकते हो। 53/64, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब फोर्थ पार्ट, अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, एट लीस्ट 6, यानी कि पी की वैल्यू कम से कम। तो देखो इसमें तो सिर्फ किस किस का केस ऐड होगा, 0 का, 1 का, 2 का और 3 का। तो इसमें इतने ज़्यादा केस नहीं है कि मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़े, इसको हम इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखो 0 1 2 3 4, अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, क्वेश्चन में नहीं निकाली वैल्यूज हमने, ठीक है कोई बात नहीं, इसको डायरेक्ट पुट कर लो। 10C0 1/2 की पावर 10, 10C1 1/2 की पावर 10, देन 10C2 1/2 की पावर 10, एंड देन 10C3 1/2 की पावर 10। 1/2 की पावर 10 को थोड़ा कॉमन लोगे, ये तो आपका 1 ही बन जाएगा। बस ये 3 वैल्यू अपने सॉल्व करके ऐड करके आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने क्या किया है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मतलब मैंने क्या किया, एट मोस्ट वाला केस कर दिया, 0 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3, बट क्वेश्चन में क्या था, एट लीस्ट वाला केस था। ठीक है, अगर एट मोस्ट होता तो हम ऐसे कर देते ही, मैंने बाय मिस्टेक कर दिया। एट लीस्ट वाला केस है ना, कम से कम 3, और 3 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो देखो मैं दोबारा से करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और 3 से बड़ी। तो इसमें अब आपके पास ऑप्शन है 4, देखो अब क्या करना पड़ेगा, 4 5 6 7 8 9 10, इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी वही बात है सेम कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो आप क्या करो, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से क्या माइनस करोगे, देखो 4 से लेके 10 तक तो इसकी वैल्यू खुद है ही, इसकी वैल्यू क्या है 4 से लेके 10 तक, क्या मिसिंग है 1 2 3। तो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं किसकी प्रोबेबिलिटी, 0 की, 0 भी से भी इंक्लूड है ना, 0 1 और 2, ये अगर मैं माइनस कर दूं 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ इंक्लूड है, क्योंकि एटलीस्ट वैल्यू का मतलब है 3 और 3 से ज़्यादा। तो इतनी सारी कैलकुलेशन करने की बजाय आप 1 में से माइनस कर दो किसकी प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो 1 माइनस एज इट इज़ रहेगा, क्या वैल्यू थी आपकी यहाँ पे 10C0 1/2 की पावर 10, यहाँ 10C1 1/2 की पावर 10, यहाँ 10C2 1/2 की पावर 10। ठीक है, इसमें से 1/2 की पावर 10 को कॉमन ले लो, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, इसको करोगे तो 10 आएगा और इसको करोगे तो 45 आएगा। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू 1024, 45 प्लस 10 55 और 1 56। ठीक है, देन इसको जब आप कंप्लीट सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/128। तो मैंने एट मोस्ट का केस कर दिया था बाय मिस्टेक। तो देखो हमने यहाँ पे इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती, इसलिए हमने यहाँ पे 1 वाला लगा दिया। जब ज़्यादा कैलकुलेशन हो तो आप इसको इस तरह से ही करना। ठीक है, कुछ कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लियर होगा। मैं कितना ही समझा लूँगी, जब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक खुद से कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे, क्वेश्चंस खुद से नहीं निकालोगे, बेशक से एग्जाम्पल ही निकाल के देख लेना एक बारी, बुक को बंद करके स्टेटमेंट को नोट करके, खुद से नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, चाहे मैं कितना ही करवा लूँगी आपको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक अर्न है, अर्न मतलब एक बर्तन टाइप, पॉटली टाइप चीज़ होती है, बर्तन टाइप चीज़ होती है, तो कुछ ऐसा ही है। ठीक है, उसमें क्या है, 5 वाइट बॉल्स हैं, 7 रेड बॉल्स हैं, 8 ब्लैक बॉल्स। ठीक है जी, क्या है, अर्न है, उसमें ये सब चीज़ें हैं। इफ़ 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, आपने कितनी बॉल्स निकाली है, 4 बॉल्स निकालनी है और रिप्लेसमेंट के साथ है, मतलब एक निकाली, देखी, दोबारा डाल दी। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 चीज़ों की। फर्स्ट वन इज ऑल आर वाइट, सेकेंड वन इज ओनली 3 आर वाइट, एंड थर्ड वन इज नन इज वाइट। यानी कि यहाँ पर सक्सेस आना क्या है, वाइट है।
अगर वाइट बॉल आ रही है तो सक्सेस मिल रही है, अगर रेड आ रही है तो फेलियर है, ब्लैक आ रही है तो फेलियर है। और बॉल्स कितनी निकाल रहे हैं हम, 4 बॉल्स निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ है। ठीक है जी, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है। प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि आपकी सक्सेस वाइट है ना, तो वाइट की टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास, 5 है। और टोटल बॉल्स कितनी है, 7 और 5 12, 12 और 8 20, टोटल बॉल्स कितनी है 20। तो यानी कि सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/4 और फेलियर आने की 1 - 1/4 मीन्स 3/4। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या था आपका, P@x = R NCR। ये फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको भी लर्न हो जाए, जितनी बार बोलोगे जितनी बार लिखोगे उतना ही लर्न होगा। n कितना है, 4 है, r की वैल्यू नहीं पता, p की वैल्यू 1/4 पावर r, q की वैल्यू 3/4 पावर r, n - r, n कितना है 4, तो इट मीन्स 4 - r। बेस से मैं पावर्स को ऐड कर दो तो 1/4, 4 - r प्लस r इज़ 4। ये आपका क्या बन गया, जनरल फॉर्मूला बन गया। r की वैल्यू कहाँ कहाँ से लाई करेगी, 0 1 2 3 4। क्या मतलब है इसका कि सक्सेस आपको कितनी मिल सकती है, हो सकता है कि एक भी वाइट बॉल ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो, क्योंकि मैक्सिमम 4 वैल्यू होगी, क्योंकि हम बॉल्स ही 4 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस पे आ जाते हैं। ऑल आर वाइट, सीधा लिखा है ऑल आर वाइट, यानी कि चारों के चारों बॉल्स वाइट हैं। वाइट है तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर वैल्यू को 4 पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, कितना आ गया, 1/4 की पावर 4 आंसर आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो फर्दर सॉल्व कर लेना, वरना आप इसको ऐसे भी, आपकी बुक में इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। ठीक है जी। देन दूसरा केस है, ओनली 3 आर वाइट्स। ओनली 3 आर वाइट्स यानी कि देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, एटलीस्ट एट मोस्ट कुछ नहीं है, या तो सारी की सारी वाइट यानी कि 4 की 4 वाइट, 3 वाइट है या तो यानी कि आर की वैल्यू 3 और नन इज वाइट यानी कि आर की वैल्यू 0। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, सीधी की सीधी वैल्यूज पुट करनी थी। यहाँ पे 4 से 3 हो जाएगा, 1/4 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3। देखो x = 3 का क्या मतलब है कि आपके पास वाइट बॉल्स कितनी है 3, बट हमने टोटल बॉल्स तो 4 निकाली है, 4 निकाली है ना, और ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। तो अब हमें दूसरी वाले बॉल की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना, यानी कि अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, इस चीज़ की, यहाँ 1/4 की पावर तो r हो गई, ये तो आपने 3 बॉल्स निकाल दी, बट एक 4th बॉल भी तो रह गई ना, वो भी तो निकालोगे। तो यानी कि 3/4 की पावर यहाँ क्या हो जाएगी 1, 3 बॉल इसमें से और 1 बॉल इसमें से। अगर यहाँ पे भी आप लिखना चाहो ना तो 3/4 की पावर 0 लिख सकते हो। क्यों, इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इन वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपने कोई डाइट लिया, कोई कॉइन लिया, तो आपको n की वैल्यू दे दी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इन चीज़ों की। बट यहाँ बॉल की बात है, आपने टोटल 4 बॉल्स निकाली, 4 में से अगर 3 वाइट है तो 4th वन भी तो बताना पड़ेगा ना कि वो क्या है। तो 3/4 का क्या मतलब है कि वो बॉल ब्लैक भी हो सकती है और वो बॉल रेड भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिखा है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, इसको अब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 × 1/4 की पावर 3। अब उसके बाद है कि कोई भी बॉल वाइट नहीं है। अब कोई भी बॉल वाइट नहीं है तो मतलब वाइट बॉल आपकी 0 हो गई, आर की वैल्यू 0। 1/4 क्या थी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, उसकी वैल्यू क्या थी आर, वो भी 0 हो गई। और सारी की सारी 4 की 4 बॉल्स कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4 की पावर 4। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है जी। अब देखो एग्जाम्पल कितने हैं इसके, एग्जाम्पल आपके 6 एग्जाम्पल है। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, देयर आर 6% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। क्या है, 6% डिफेक्टिव आइटम्स है, किसी भी सामान में 6% सामान डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैम्पल ऑफ S आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। किसी भी S सैंपल में एक से ज़्यादा, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, इस चीज़ की आपने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
कोई भी आपका सामान है उसमें 6% है ना डिफेक्टिव सामान है, यहाँ पे क्या है परसेंट दे दिया, आपको ये नहीं पता कि टोटल आइटम्स कितनी है, डिफेक्टिव आइटम्स कितनी है। हमें सिर्फ ये पता है कि किसी भी सामान में 6% सामान डिफेक्टिव है, और कोई आपने सैंपल निकाला तो उस सैंपल में एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ की आपने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमारी डिफेक्टिव आइटम क्या है, सक्सेस है, यानी कि 6%। 6% का मतलब क्या होता है, 6/100। अब आपको कोई वैल्यू नहीं दे रही तो आप तो 6/100 ही लिखोगे। पी की वैल्यू क्या है, 6/100। तो क्यू यानी कि फेलियर कितना हो जाएगा, 1 - 6/100, 100 - 6/100, तो ये कितना आ गया, 94/100। यानी कि ये डिफेक्टिव आइटम और ये नॉन डिफेक्टिव आइटम की आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है जी। उसके बाद और क्या दे रखा आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 8 आइटम्स। क्या दे रखा है कि 8 आइटम्स का एक सैंपल है। क्या दे रखा है, 8 आइटम्स का एक सैंपल है। तो यानी कि n की वैल्यू तो हो गई 8 और p की वैल्यू हो गई 6/100। ठीक है जी। n दे रखा आपको यहाँ पे 8 आइटम्स का सैंपल है। तो इससे जनरल फॉर्मूला बनाओ प्रोबेबिलिटी का, p ऑफ x इक्वल्स टू r n c r, p की पावर r, q की पावर n - r। n कितना है, 8 है, c r, p कितना है, 6/100 है, उसकी पावर r, q कितना है, 94/100 है, और उसकी पावर n कितना है, 8 - r। ठीक है। अब इसमें हम इनको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफेक्टिव की है और नॉन डिफेक्टिव की है। अगर डिफेक्टिव आएगी तो ये चीज़ इसकी पावर लिखेंगे, वरना इसकी लिखेंगे। इसको हम इतना ही रखेंगे। इस r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, 0 1 से लेके 8 तक। हो सकता है कि एक भी आइटम डिफेक्टिव, एक आइटम डिफेक्टिव हो सकता है एक भी ना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, क्योंकि 8 आइटम्स का वो सैंपल स्पेस है। ठीक है जी। अब बोला क्या है आपको, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने को बोला है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। ध्यान से देखो, एक से ज़्यादा आइटम नहीं होनी चाहिए। तो कितनी हो सकती है, एक हो सकती है और 0 हो सकती है। यही सिंपल सी बात हुई इसकी। यानी कि किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 0 की और किसकी निकालनी है, 1 की। बस इसमें वैल्यू को पुट कर दो, क्या बनेगा, 8c 0, 6/100 की पावर 0, r में वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, 94/100 की पावर 8, देन प्लस 8c1, 6/100 की पावर 1, 94/100 की पावर 8 - 1 इज़ 7। इसको अब सॉल्व कर सकते हो आप, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना। समझने की बात क्या थी, ये थी कि नॉट मोर देन 1 का मतलब क्या है, 1 या 1 से कम, 1 से कम यानी कि 0। ठीक है जी। ये था आपका 4th क्वेश्चन। उसके बाद अब आपके 2 क्वेश्चन रह गए हैं, बस फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है। देखो 5th क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। आपने डाइस को ना 4 बार थ्रो किया तो डबलेट, डबलेट का मतलब क्या है कि 4 4, 5 5, 6 6, 1 1, 2 2, 3 3। ये डबलेट आपकी कितने हो गए, 6 हो गए। ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ। आपने इसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो क्या गई, डबलेट्स कितने हैं टोटल 6, और 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36। इसको क्या आ जाएगा कट करके 1/6, और फेलियर क्या हो गया, 1 - 1/6, इट मीन्स 5/6। ठीक है। डाइस कितने हैं, डाइस को कितनी बार आपने वो किया है, 4 बार थ्रो किया, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4। जनरल फॉर्मूला बना दूँ मैं, तो क्या बनेगा, देखो जनरल फॉर्मूला आपका P ऑफ x इक्वल्स टू r। यहाँ पे देखो क्या आएगा जनरल फॉर्मूले में, n की वैल्यू क्या है 4, c r, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 1/6, 6/36 को कट करके 1/6, r, q की वैल्यू है 5/6, n की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 4 - r। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, तो नंबर ऑफ डबलेट्स कितने हो सकते हैं, 0 1 2 3 4। अब इसमें आपको ये नहीं बोला कि एक डबलेट आने की या फिर एक बार डबलेट आने की फिर 2 बार डबलेट आने की, आपको बस आपको टोटल प्रोबेबिलिटी बता निकालने यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ना तो ये कहा कि कम से कम 2 डबलेट आने की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आने की, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आपने जनरल केस बना के सबका करके दिखा देना है कि एक भी डबलेट ना आए, या फिर हो सकता है कि एक आ जाए, या फिर हो सकता है कि 2 आ जाए,
ठीक है, हो सकता है कि 3 आ जाए, हो सकता है कि 4 के 4 आ जाए। ठीक है, क्लियर है? 4 क्यों? क्योंकि हमने 4 बार क्या किया, उसको थ्रो किया है। अब देखो यहाँ पे 0 के वाले केस में क्या हो जाएगा, 4C0 1/6 की पावर कितनी बन जाएगी, 0, और 5/6 की पावर कितनी बन जाएगी, 4। इसको सॉल्व कर लोगी, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, 5/6 की पावर 4 इज़ योर आंसर। यहाँ पे देखो 4C1 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 4 - 1 इज़ 3। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे, सॉल्व नहीं करके दिखा रही, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। यहाँ 4C2, यहाँ 1/6 की पावर 2, यहाँ 5/6 की पावर हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, देन 4C3 1/6 की पावर 3, 5/6 की पावर 1, 4C4 1/6 की पावर 4, 5/6 की पावर 0। ठीक है जी, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, x यहाँ पे, पी एक्स यहाँ पे, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ इन सब की वैल्यू लिख देना जो भी आएंगे सॉल्व करके। ठीक है, क्लियर है? हो गया ये क्वेश्चन भी। अब रह गया एक 6th क्वेश्चन, बस वो देख लो फटाफट से, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्या है 6th क्वेश्चन? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज़ 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हिट करने की टारगेट को कितनी दे रखी है, किसी भी इंसान, कोई मतलब कुछ कोई भी है, वो कुछ टारगेट है, उसको हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर, हिट करना, निशान लगा रहा है, वो उसको कितनी बार फायर करना पड़ेगा, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन 90%। क्या कह रहे हैं ये, कि उसको कितनी बार फायर करना पड़ेगा कि जो टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाए, एटलीस्ट वंस इज, एक बार तो कम से कम 90% से ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाए। समझे आप? हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे सामने कुछ है, हम उसको हिट कर रहे हैं, तो हमारे हिट करने की प्रोबेबिलिटी ना 1/2 है। ठीक है जी, तो मैं कितनी बार हिट करूँ कि कम से कम एक बार तो मेरी हिट करने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज़्यादा आए, कि मैं उसको 90% से ज़्यादा कह सकती हूँ कि मैं हाँ भी 93% तो हिट होगा ही होगा, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो यानी कि P की वैल्यू डायरेक्ट आपको दे रखी है 1/2, और Q की वैल्यू 1 - 1/2 यानी कि 1/2 ही हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम P ऑफ x इक्वल्स टू अगर R निकालें तो n की वैल्यू तो यहाँ पे पता ही नहीं है, तो हमें निकालना है कुछ नंबर ऑफ टाइम्स। तो P की वैल्यू 1/2 और उसकी पावर आपकी R, और Q की वैल्यू 1/2 और उसकी पावर आपकी n - R, ये चीज़ हो गई। ठीक है, NCR 1/2 की पावर n, क्योंकि हमें अब इसको n की टर्म्स में निकालना है ना, n ही निकालना, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया और मेरा क्वेश्चन n में आ गया। ठीक है जी, R की वैल्यू कहाँ से लाई कर सकते हैं, 0 1 से लेके n तक, हमें पता ही नहीं कि कितनी लाई कर सकती है। अब मुझे क्या निकालना है कि कम से कम एक वैल्यू के बाद एटलीस्ट वंस क्या हो, मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो किससे, 90% से। समझ रहे हो आप? एक से ज़्यादा बार उन्होंने बोला है हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, कम से कम तो एक बार हो, एक से ज़्यादा बार तो कितनी बार हो जाए, तो कम से कम तो ऐसे लिखेंगे, एक और एक से ज़्यादा। 90% को कैसे लिखते हैं, 90/100, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि क्या मतलब है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। अब हमें तो n पता ही नहीं कितनी बार, हम कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा तो कितनी बार हो जाए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ n तक लिखेंगे हम, किससे ज़्यादा हो जाए, 90% से, यानी कि 90/100 से। समझ आ गया? ठीक है जी, तो देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो किसकी प्रोबेबिलिटी को, x इक्वल्स टू 0 को। तो उससे क्या होगा, इसके अंदर अगर मैं x इक्वल टू 0 यहाँ ऐड कर दूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, आप अच्छे से कर लेना, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँ और यहाँ पर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, p एट x इक्वल्स टू 0। तो अब देखो ज़रा ये क्या बन गई, 0 से लेके n तक की प्रोबेबिलिटी, 0 से लेके कि आपने एक बार भी हिट नहीं किया, एक बार हिट किया, 2 बार हिट किया और n टाइम्स तक हिट किया, n नंबर ऑफ टाइम्स, तो 0 से लेके n तक की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो गया, 1। क्यों? क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी बाकी।
माइनस बची कौन सी टर्म, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 वाली टर्म बची, किससे बड़ी होगी, 90/100 से बड़ी होगी। क्लियर है। अब मुझे तो क्या निकालना है, ये चीज़ निकालनी है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 100। तो इस वाली टर्म को तो यहाँ रखो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 90/100 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 1 माइनस 90/100। मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आप 1 यहाँ है, इसको आप यहाँ ले आए, ये इनइक्वालिटी चेंज होगी और इसको आप वहाँ ले गए, तो ये ऐसे बन गया। ठीक है जी। अब पी एट एक्स इक्वल्स टू 0, इसको अगर मैं इसकी टर्म्स में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, NC0 1/2 की पावर n, तो लिख दो NC0 1/2 की पावर, इसकी पावर क्या हो जाएगी n, ये फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया। 100 में से 90 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका 1 और बाय 10, 10/100 बनेगा, तो कट के 1/10 बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, NC0 आपका 1 होगा, NC0 तो 1/2 की पावर n लेस देन है 1/10 से। अब देखो ये रिजल्ट होल्ड कब करेगा, n को आप 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, क्या आएगा, 1/2 की पावर 1, यानी कि 1/2 लेस है, नहीं ऐसे तो नहीं होता। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 1/4, ये रिज़ल्ट भी ट्रू नहीं है। 1/2 की पावर 3 करोगे तो 1/8 आएगा, यानी कि 10 से बड़ी वैल्यू जब तक नहीं आएगी ना, जब तक ये रिजल्ट होल्ड ट्रू नहीं करेगा। तो n की वैल्यू 4, 5, 6 और उससे बड़ी देके देखो, 1/2 और उसकी पावर 4, तो क्या बनेगा, 1/16। अगर 4 पे ट्रू होगा तो आगे वाली सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो ये रिज़ल्ट कब होल्ड करेगा, जब आप 4, 5, 6 बार से ज़्यादा इसको करोगे। यानी कि क्या इससे समझ में आया हमें, उसने क्या बोला था कि कितनी बार उसको फायर करना पड़ेगा, कि कम से कम एक से ज़्यादा, मतलब कम से कम नहीं, एक से ज़्यादा बार तो कम से कम क्या है, 90% से ज़्यादा आए हिट करने के चांस। तो इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट उसको 4 बार तो हिट करना पड़ेगा। अगर आप ये क्वेश्चन जनरली प्रैक्टिकली भी लेके देखो कि अगर हम कोई चीज़ फायर कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि भाई मेरे कितने चांसेस हैं 90% से ज़्यादा कि मैं उसको हिट कर दूँ। तो 4 बार तो कम से कम मेरे को ट्राई करना पड़ेगा ना। 4 से ज़्यादा बार मैं कितनी बार कर लूँ, बट 1, 2, 3 बार में वो चीज़ हिट नहीं होगी। तो ये प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि 4 बार कम से कम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस लास्ट वाले थोड़े से अलग तरीके के थे, तो इनको ज़रूर अपनी प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है जी। उसके बाद मीन एंड वेरिएंस का टॉपिक है, इसमें जो भी है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करा दूँगी। देन उसके बेस पे एग्जाम्पल हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल तो काफ़ी बार आते हैं, मीन ये दे रखा है, वेरिएंस ये दे रखा है, तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो में मैंने आपको 1 to 6 एग्जाम्पल ऐसे कराए हैं। आई होप कि आपको समझ में आई हो। 48 मिनट्स की वीडियो होने वाली है। 48 मिनट्स में मैंने आपको 6 एग्जाम्पल कराए हैं बहुत ही आराम से। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आए, कोई डाउट है तो बता देना। अगर मुझसे बाय मिस्टेक कुछ गलत हो गया है तो वो भी मुझे बता देना, क्योंकि ऐसे हो जाता है कई बारी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करके देख लेना जो इस तरह के हो। मीन एंड वेरिएंस वाले छोड़ देना, सिंपल क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना। ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।